तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर 8 हो चुके हैं हमारे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर के। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, इसमें हम एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन को समझने से पहले आपको इसके नाम पर गौर करना होगा। ये दो पार्ट से मिलकर बना है। एक का मतलब है थर्म यानी हीट, एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीज इन साइज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यानी हीट इन्वॉल्व होगी, इंक्रीज इन साइज करेगी। मतलब हीट की वजह से सब्सटेंसेस की क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सब्सटेंसेस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। आसानी को हो गई। अगर आपने इसके नाम को समझ लिया तो आपको डेफिनेशन भी इनडायरेक्टली आ गई। तो क्या है भाई, द एक्सपेंशन या इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सब्सटेंसेस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। The expansion due to heating, the expansion of substances due to heating is called thermal expansion. मतलब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई चीज़ों को जब हम गर्माश देंगे, मतलब हीट देंगे, टेम्परेचर उनका राइज करेंगे तो उनकी साइज इंक्रीज होगी, वो चीज़ें इनडायरेक्टली एक्सपेंड होगी। तो इस फिनोमेना, इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि वाई सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जब हम चीज़ों को गर्मी देते हैं तो उनकी साइज में इंक्रीमेंट क्यों आती है भाई, सवाल हो सकता है। यही हम क्वेश्चन लिखेंगे कि वाई सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये क्वेश्चन है भाई कि वाई substances expand on heating। ये भाई क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि why substances actually expand on heating। चीज़ें क्यों साइज में इंक्रीज होती हैं, चीज़ों की साइज़ क्यों इंक्रीज होती है हीटिंग की वजह से। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा कि क्या करता हूँ। मैं एक सॉलिड ले लेता हूँ, सॉलिड ब्लॉक है ये, फॉर सपोज क्या है, मैंने एक सॉलिड ब्लॉक ले ली। तो आपको पता है सॉलिड एक मैटर है, मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो आप सबको पता है कि सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर। ठीक है, ये इसके टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने क्या किया भाई, इस सॉलिड ब्लॉक को मैंने हीट दे दी। जब मैं इसको हीट दूंगा तो क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हीट देने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होती है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है, आप सब ने पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये मॉलिक्यूल्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं टाइटली पैक्ड, वो थोड़े कम हो जाएंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स मूव टू लॉन्गर डिस्टेंस, एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, थोड़े ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो जब हमने हीट किया बेटा, क्या चेंजेस आई, वो ये हैं चेंजेस कि जो मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड के वो थोड़े लॉन्गर डिस्टेंस पे चले गए। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे वो वीक हो गए। तो हीट करने की वजह से हमें क्या हुई, सब्सटेंस ने थोड़ा एक्सपेंड किया, साइज उसका इंक्रीज हुआ। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो यही जो चीज़ें मैंने बोली हैं वही एग्जैक्टली हम लिखेंगे कि व्हेन हीट इज सप्लाइड, when heat is supplied it is utilized to weak intermolecular forces। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मैं IMF लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स and increase kinetic energy of molecules, so molecules go away from each other to occupy larger space।
स्पेस, हैंस सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। यही चीज़ें मैंने लिखी हैं, एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कि भाई हमने जब हीट दी तो क्या हुआ, सबसे पहले टेम्परेचर राइज हुआ बॉडी का। जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ, आप सबको पता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मॉलिक्यूल्स की, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वीक हो गए। उनके वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर चले गए। ठीक है भाई। अब एक चीज़ है जिसको मैंने हीट कर दिया है, अब इसको जब मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये हीट लिबरेट अपना करेगा जो इसने गेन किया था। हीट लिबरेट होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटेन करेंगे। तो वो सब्सटेंस जो एक्सपेंड हुआ था वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के बाद थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं हो सकती है। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हीट लिबरेट होने की वजह से सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। तो व्हेन हीट इज लिबरेटेड बाय सब्सटेंस, व्हेन हीट इज लिबरेटेड बाय सब्सटेंस, when heat is liberated by substance, then kinetic energy of molecules decrease, so molecules retain their original position, to occupy small या less space. This is called dash. This is called contraction. तो एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक सॉलिड ब्लॉक थी जिसे हमने हीट किया, हीट करने की वजह से उसकी साइज़ बढ़ी। तो बाद में क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट भी किया क्योंकि उसने हीट अपनी बाद में लिबरेट कर दी थी। तो भाई थर्मल एक्सपेंशन की वजह से नेट वॉल्यूम हमारा क्या बन रहा है, नेट वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखें पहले हमारी ये नेट वॉल्यूम थी, तो बाद में हीट करने के बाद हमारी वॉल्यूम जो थी वो बढ़ गई। तो डेंसिटी इस चीज़ की क्या होगी, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से भाई डेंसिटी इसकी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इसकी बराबर होती है, किसी भी चीज़ की डेंसिटी किस चीज़ के बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो भाई अगर वॉल्यूम चीज़ की इंक्रीज कर रही है तो डेंसिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम चीज़ का इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी सब्सटेंसेस की थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यही हम लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस डिक्रीज in thermal expansion due to increase in volume, in thermal expansion due to increase in volume, तो भाई वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से थर्मल एक्सपेंशन में सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है। ठीक है भाई, वो डिक्रीज करती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के। थर्मल एक्सपेंशन के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है। तो भाई थर्मल जो एक्सपेंशन है वो 3 किस्म की होती है। एक जो सिर्फ लेंथ में हो, वो चीज़ें जो वन डायमेंशनल हो, उनको अगर हीट करने से वो एक्सपेंड कर रहे हैं तो उनको हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। मतलब फर्स्ट हमारा लीनियर एक्सपेंशन है। दूसरा हमारा वो चीज़ें जिनको एरिया हो कोई पर्टिकुलर, तो उनको हीट करने की वजह से अगर उनकी एरिया बढ़ जाए तो उसको हम कहेंगे एरिया एक्सपेंशन। और तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है थर्मल एक्सपेंशन का वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वो चीज़ें जो वॉल्यूम रखती हो उनको हम हीट दें तो उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी कुल मिला के हमारे पास
तीन तरह के थर्मल एक्सपेंशन है, एक लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा एरिया एक्सपेंशन और तीसरा कौन सा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कितने टाइप भाई, 3 टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के कितने टाइप हैं भाई, 3 टाइप्स हैं। पहला हमारे पास कौन सा है, पहला हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन का टाइप है वो है लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है भाई, लीनियर एक्सपेंशन। जाहिर है लीनियर एक्सपेंशन है मतलब लेंथ में एक्सपेंशन है, तो इसको कोई दूसरा नाम भी हम दे देते हैं। लीनियर एक्सपेंशन इज आल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। क्यों भाई वन डायमेंशनल एक्सपेंशन, क्योंकि भाई सिर्फ लेंथ में इंक्रीमेंट आ रही है, एक्सपेंशन सिर्फ लेंथ में हो रही है। तो लीनियर एक्सपेंशन को हम एक और नाम देते हैं और वो है वन डायमेंशनल एक्सपेंशन। और हमारा दूसरा जो थर्मल एक्सपेंशन का टाइप है वो है एरिया एक्सपेंशन। ठीक है भाई, दूसरा कौन सा है, एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन को हम दो नाम दूसरे देते हैं। एक तो ये 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन है क्योंकि इसमें एरिया इन्वॉल्व होती है, 2 डायमेंशंस में चीज़ें एक्सपेंड करती हैं। एक इसका ये नाम हो गया 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन। और एक इसको अलग नाम देते हैं हम, जो ख़ास नाम है वो कभी कभी एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है कि इसको तीसरा नाम हम देते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या भाई, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन को हम कहते हैं। काफ़ी मरतबा एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है ये नाम। तो तीसरा जो हमारा लास्ट टाइप है थर्मल एक्सपेंशन का वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन को मैं उम्मीद करता हूँ आपने जज कर लिया होगा। एक तो इसका नाम होगा 3D एक्सपेंशन। क्यों 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन, क्योंकि डायमेंशन जो होगी ना, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों में सब्सटेंसेस यानी इंक्रीज होंगे तो उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। वॉल्यूम हमारी क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। एक तो ये नाम हो गया, जैसे हमने ऊपर वालों का रखा ऐसे ही डायमेंशंस के हिसाब से इसका एक नाम रखा। और जो तीसरा नाम है वो इसका है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि जो क्यूब्स होंगे जिनकी 3 डायमेंशंस होंगे वो एक्सपेंड करेंगे। तो इसका लास्ट नाम कौन सा होगा भाई, क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब भाई आप सब ने पढ़ा होगा कि स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं। आप सबको पता है मोस्टली चार स्टेट ऑफ मैटर होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा भी होता है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में मोस्टली 3 डिस्कस किए हुए होते हैं डिटेल में। कौन कौन से भाई, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। यानी मैटर हमारे 3 किस्म के होते हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड। तो उनमें हम वन बाय वन एक्सपेंशन को देखेंगे। ये यानी हमारा मैटर है। मैटर के कितने टाइप हम पढ़ते हैं, 3 टाइप्स। एक तो होते हैं हमारे गैसेस, दूसरे हमारे होते हैं लिक्विड्स और तीसरे और फाइनल हमारे होते हैं सॉलिड्स। ठीक है, प्लाज्मा हम डिस्कस नहीं करते डिटेल में। तो भाई जो गैसेस और लिक्विड हैं ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी कंटेनर का। तो इनमें कौन सी एक्सपेंशन होनी चाहिए, जाहिर है भाई अगर सिर्फ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। ठीक है भाई, ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब गैसेस और लिक्विड्स जो हमारे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन में जाएंगे। ठीक है, हमारे सॉलिड्स जो होते हैं उनकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है, तो सॉलिड्स जो हैं वो तीनों डायमेंशंस में एक्सपेंड होते हैं। तो इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनमें तीनों एक्सपेंशन होती हैं। एक तो इनमें लीनियर एक्सपेंशन होगी, दूसरी भाई हमारी इनमें एरिया एक्सपेंशन होगी, और तीसरी और जो लास्ट एक्सपेंशन है वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वो भी सॉलिड्स में पॉसिबल है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है भाई, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो एक स्पेशल हम जुमला लिखते हैं, एमसीक्यूज में भी अक्सर औकात पूछते हैं कि भाई वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जो ऑल 3 डायमेंशंस में एक्सपेंड होता है। ये नोटेबल पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ कि कभी कभार एमसीक्यूज में अक्सर पूछते हैं कि भाई वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जो सारे डायरेक्शंस में, ऑल 3 डायरेक्शंस में या डायमेंशंस में एक्सपेंड होता है, वो सिर्फ सॉलिड्स होते हैं। ठीक है भाई, तो एक जुमला बनेगा कि सॉलिड्स एक्सपेंड
इन ऑल 3 डायमेंशंस या डायरेक्शंस, ऑल 3 डायमेंशंस। ठीक है भाई, डायमेंशंस आप ब्रैकेट में डायरेक्शंस भी लिख सकते हैं, मतलब सॉलिड्स में तीनों टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द थर्मल एक्सपेंशन। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।